बिहार नेपाल सीमा के रक्सौल से सटे वीरगंज सहित दूसरे सीमाई इलाके में पिछले कई महीनों से भारतीय रुपयों के लेन देन पर प्रतिबंध लग गया है। नेपाल ने पहले से ही 500 और 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब व्यापारी वर्ग किसी भी भारतीय नोट के लेन देन से बच रहे हैं। नेपाल ऑयल निगम के संचालकों का कहना है कि इधर कुछ दिनों से भारतीय रुपया कमजोर हुआ है, जिस वजह से उन्हें भारतीय रुपए के लेन देन में दिक्कत आती है। भारतीय रुपए के कमजोर होने से सीमाई इलाके के व्यापार के साथ नेपाल में पर्यटन भी काफी प्रभावित हुआ है। भारतीय 100 रुपए का नेपाली 160 रुपया होता है, जबकि अभी बाजार में 100 भारतीय रुपए का 150-155 नेपाली रुपया हो रहा है। नेपाल ऑयल निगम के लगभग सभी सीमाई इलाके के पेट्रोल पंप संचालक अपने पंप पर भारतीय रुपया नहीं लेने से संबंधित नोटिस लगा रहे हैं। पंप संचालक से लेकर एनओसी अधिकारी तक बताते हैं कि नेपाल में भारतीय रुपए का अवमूल्यन होने से बैंकिंग काम में दिक्कत आती है, जिससे वो भारतीय रुपया नहीं ले रहे हैं। इसके बारे में मैं एक बार पेट्रोल पंप से भी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे पता है उसके अनुसार जो एनआरबी बैंक है उसका जो हम लोग का है, जो नेपाल में नेपाली पैसा चलता है, तो उसी हिसाब से अभी हम लोग जो है सो कीन बेच कर रहे हैं। नेपाल भारत के जानकारों की माने तो भारतीय रुपए की एक गिरावट तस्करी की वजह से हुई है। जब तस्करी बढ़ती है तो नेपाली करेंसी की मांग बढ़ती है। इससे भारतीय करेंसी सीमावर्ती क्षेत्रों में कमजोर हो जाती है। ये नई बात नहीं है। इधर कुछ समय से डॉलर काफी मजबूत हुआ है, जिससे भारतीय रुपया कमजोर हुआ है। 150 का नोट पहले से भी लेते थे। फिलहाल जो बॉर्डर का इलाका है, अभी भारतीय पैसा का जो अवमूल्यन का जो हल्ला है और भारतीय पैसा मूल्यन का जो बात है, इसके चलते डर से हम लोग पैसा अभी फिलहाल भारतीय पैसा नहीं लेते। 1500 का तो पहले से भी नहीं लेते थे, 150 का लेते थे, लेकिन अब मूल्यन के डर से अभी पैसा हम लोग नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कई बार पहले भी हो चुका है। जब ऐसा कोई न कोई आइटम तस्करी होती है तो उस समय ऐसा भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हमेशा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं, पहले भी हुआ है। चाहे गोल्ड की तस्करी हो, चाहे लागू पदार्थ तस्करी हो, अभी कोई न कोई तस्करी, कोई सामान की तस्करी हो रही है। अब क्या है मुझे तो डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन घूम फिर करके ये सेंटर पॉइंट वही जाता है। कोई न कोई सामान तस्करी से जा रहा होगा, उसी की वजह से ये हो रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि नहीं तो 2000 का नोट जो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा उसके कारण है क्या? 2000 के नोट का प्रतिबंध तो अभी लगा है, कोई तो इससे पहले से ही चल रहा है। 2000 नोट के प्रतिबंध से इसका कोई वो नहीं है, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है उसका 2000 के नोट के प्रतिबंध। इसके साथ ही नेपाल सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। 5000 भारतीय करेंसी से ज्यादा होने पर अनुसूची 17 को फॉर्म के साथ भरकर बताना होगा कि आप कितना पैसा किस काम के लिए नेपाल लेकर जा रहे हैं। नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का माना जाता है, लेकिन नेपाल में भारत से जुड़ी चीजों के लगातार बैन होने से लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। पिछले दिनों फिल्म आदिपुरुष को लेकर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद फिल्म को नेपाल में बैन कर दिया गया। नेपाल का मानना है कि माता सीता का जन्म नेपाल में हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर आदिपुरुष को नेपाल में बैन किया गया। अब भारतीय करेंसी वहां बैन हो रही है। बिहार की सीमा से सटे नेपाल, जहां लोगों का आना जाना रहता है, वहां इस तरह भारतीय चीजों का बैन होना क्या भारत नेपाल के रिश्तों में नया यू टर्न लाएगा या हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे? इस बात से पर्दा तो आने वाले दिनों में ही उठ पाएगा।